नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 27 अप्रैल है, तो सिर्फ 27 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है, इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 27 अप्रैल तक रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सूद। किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सूद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सूद को। अब देखिए आगे का है जो 2022-23 हुआ है, वन आंकड़ा रिपोर्ट आया है, वह हम बताने वाले हैं। 2-4 VVI प्रश्न। तो देखिए, हाल ही में वन रिपोर्ट आंकड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? तो ये तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। अब देखिए आगे है, और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम में हो जाएगा हरियाणा। यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश, और सबसे कम हरियाणा। अब देखिए आगे है, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला राज्य। ये बहुत ही VVI प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन आवरण व वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जो 2022-23 वन रिपोर्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ में है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ में हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और पूछेगा कि सबसे कम वृद्धि कहाँ में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ में हुआ? सबसे ज़्यादा कहाँ में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसको शॉर्ट मत याद रखिएगा, नहीं तो ऑप्शन में रहेगा यहाँ भी AP रहेगा, यहाँ भी AP रहेगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो आपको याद रहेगा AP, आंध्र प्रदेश नहीं, सीधे आंध्र प्रदेश आपको याद रखना। यानी कि AP से अरुणाचल प्रदेश भी होता है, तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, भारत का पहला OECM किस पार्क को घोषित किया गया है? तो कौन से पार्क को घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। किसको? अरावली जैव विविधता पार्क। आगे का प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ में खोला गया है? तो इंदौर में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? इंदौर में। और इंदौर कहाँ में है? तो MP में है। कहाँ में? MP में। यानी आपसे पूछ दिया जाए एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ में खोला गया है? इंदौर में खोला गया है। इंदौर कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए आज 27 अप्रैल है, पर 27 अप्रैल का ज़्यादा प्रश्न हम नहीं रखते हैं क्योंकि वही हम रखते हैं जो परीक्षा में आने का संभावना रहता है। तो हाल फिलहाल वाला तो परीक्षा में आती नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा पीछे का प्रश्न रखते हैं। आज का 5-6 ही रहेगा और बाकी सब 2021 का रहेगा, 2022 जनवरी का रहता है। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति मिला है? तो किसको मिला है? तो UAE को। किसको? UAE। अब देखिए UAE हो गया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI को स्वीकृति मिला है? तो किसको मिला है? तो UAE मिला। अब देखिए जैसे ही UAE के बात आ जाए तो याद रखना चाहिए क्या कि दुनिया का पहला पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो UAE के है। जो वर्ल्ड कप हुआ था, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जो कहाँ में हुआ था? तो UAE में हुआ था। आपको याद होना चाहिए, हाल फिलहाल में हम आपको बताए हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के साथ UAE के शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो UAE के। और एक और बताया था, दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत कहाँ में बनाया गया है? तो UAE में बनाया गया है। होप मिशन का संबंध किससे है? तो UAE से है। गोल्डन वीज़ा का संबंध किससे है? तो UAE देश से है, जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इतना आपको UAE के बारे में याद रखना है। एक बात और होना चाहिए, क्या चीज़? भारत देश के बाहर पहला IIT कहाँ में खोला गया है? तो UAE में खोला गया है। यानी इतना आपको UAE के बारे में याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, ये हम बात कर चुके हैं, कहाँ में है, यूएई में, यूएई को घोषित किया गया, कहाँ, यूएई। अब देखिए आगे का है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो साकिब उल हसन, कौन बन गए हैं, साकिब उल हसन। अब देखिए आगे है, अमेरिका सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो माया एंजेलो, कौन बन गई है, माया एंजेलो। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो माइकल एंजेलो, कौन बन गई है, माइकल एंजेलो। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज कौन बनी है, तो केताजी ब्राउन जैक्सन, कौन बनी है, केताजी ब्राउन जैक्सन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत जज कौन बनी है, तो केताजी ब्राउन जैक्सन, कौन बनी, केताजी ब्राउन जैक्सन। और बोल देंगे कि श्वेत महिला जो सिक्का पर किसको देखा गया है, तो माया एंजेलो को। और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला केताजी ब्राउन जैक्सन, कौन बनी है, केताजी ब्राउन जैक्सन, केताजी ब्राउन जैक्सन। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का उद्घाटन किया है, तो कौन किया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री, कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया है, तो कौन, नागरिक उड्डयन मंत्री, कौन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कौन घोषित किया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। यानी इतना आपको याद रखना है। क्या, देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, हम बोलते हैं आपको वन लाइनर कर देते हैं। वन लाइनर क्या होगा कि योग प्रभा का आयोजन कौन किए हैं, तो योग प्रभा का आयोजन कौन किए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, तो ज्योति आदित्य सिंधिया, कौन है, ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी आपको याद यह रखना है कि योग प्रभा का आयोजन कौन किए हैं, तो ज्योति आदित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री किए हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, तो ज्योति आदित्य सिंधिया। अब देखिए आगे का प्रश्न है, भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ में खोला गया है, तो लॉस एंजल्स में खोला गया है। कहाँ में, लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ में है, तो लॉस एंजल्स है अमेरिका में। कहाँ में है, अमेरिका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि योगा विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ में खोला गया है, तो अमेरिका में खोला गया है। और कहाँ, कौन से जगह पर, तो लॉस एंजल्स पर। और योग यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। क्या चीज नाम है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वैज्ञानिक ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यूनिकॉर्न। क्या नाम है, यूनिकॉर्न। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा, यानी वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया छोटे ब्लैक होल जिसका नाम क्या है, तो यूनिकॉर्न नाम है। क्या नाम है, यूनिकॉर्न। अब देखिए जैसे ही यूनिकॉर्न के मामला आ जाए, तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान केमा है, चौथा है। आपसे पूछ दिया जाए कि यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टीम कौन बन गई है, तो चेन्नई सुपर किंग बन गया है। कौन बन गई है, चेन्नई सुपर किंग। और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। कौन सा देश है, अमेरिका। यानी इतना बात आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अस्माइलोव, कौन है, अस्माइलोव। अब देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है, आप कमेंट में बताइए कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है। अब आपको हम कई बार बताए हैं कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए हम जो भी आपके बीच प्रश्न लाते हैं, तो आज 27 अप्रैल है, सिर्फ 27 अप्रैल के वाला प्रश्न नहीं लाते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछने का संभावना पीछे वाला ही रहता है, तो हम ज़्यादातर पीछे वाला लाते हैं। 7, 8 जो आज 27 अप्रैल का है वही है, बाकी सब पीछे का है। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है जो बहुत ही VVI है, तो आगे प्रश्न बताने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। मतलब कहाँ में किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। कहाँ में, मुंबई में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो मुंबई में किया गया है।
अब देखिए आपसे पूछ देगा कि चलो ऐप का संबंध क्या चीज़ से है, तो डिजिटल बस से है। क्या चीज़ से है? डिजिटल बस से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चलो ऐप का संबंध क्या चीज़ से है? डिजिटल बस से। यानी कि डिजिटल बस हो गया, यानी कि चलो ऐप है, यानी एक ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। मुंबई में अगर ये बस है, ये कहाँ से, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। और एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका नाम क्या है? चलो ऐप है। और चलो ऐप का संबंध क्या चीज़ से है? डिजिटल बस से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, आपको कहीं ना कहीं याद रखने का जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पीएम शक्ति संचालन करने के लिए कितने इंजन को निर्धारित किया गया है? तो कितने इंजन निर्धारित किया गया है? तो 7 इंजन। कितने इंजन? 7 इंजन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्रीय बजट 2022-23 पीएम शक्ति संचालन करने के लिए कितने इंजन निर्धारित किया गया है? तो 7 इंजन। कितने इंजन? 7 इंजन। अब देखिए आगे कहा, एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध क्या चीज़ से है? तो रेलवे से है। क्या चीज़ से है? रेलवे से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध क्या चीज़ से है? तो रेलवे से है। अब देखिए कवच, कवच का संबंध क्या चीज़ से है? तो रेलवे से है। ये हम कई बार आपको बताए हैं क्या, कि कवच, कवच इसलिए चलाया गया है कि अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ जाए तो आपस में टकराने के लिए कवच लॉन्च किया गया है। और कवच का संबंध क्या चीज़ से है? तो रेलवे से है। अब देखिए आगे प्रश्न है कि अगले 3 साल में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का विकास होगा? तो कितना होगा? तो 400। कितने? 400। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अगले 3 साल में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का विकास हुआ है? तो 400 ट्रेन। अब देखिए आगे 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि 2022-23 पीएम शक्ति के अनुसार 100 टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए 100 कार्गो टर्मिनल 100 का उद्घाटन किया जाएगा। तो हम आपको कई बार बताए हैं कि पहला कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आसनसोल में किया गया है। कहाँ में किया गया है? आसनसोल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पहला कहाँ में बनाया गया है कार्गो टर्मिनल? तो आसनसोल। और आसनसोल कहाँ में है? तो कोलकाता में है। कहाँ में? कोलकाता में। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए थे, जो आपको परीक्षा का लेवल देखते हुए हम लाते हैं कि क्या परीक्षा में पूछा जाता है, तो जब आपका भाई आपके लिए इतना करता है तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब सपोर्ट कीजिएगा तब हमें उत्साह बढ़ेगा कि नहीं हमारा भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट कैसे कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर देखिएगा बाकी तो परीक्षा आने के बाद पता चलेगा कि जो आपके भाई आपके लिए प्रश्न लाता है वह कैसा प्रश्न रहता है। यानी कि 10 से 15 मिनट के बीच हम आपको करंट अफेयर क्लियर कराने का दावा करते हैं। आप मैथ रीजनिंग शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि रिजल्ट आपका मैथ रीजनिंग दिलाएगा, और जो मेरिट बनाने का मेरा काम रह गया, आप करंट हम पे छोड़ दीजिए कि करंट क्या पूछेगा। सिर्फ आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस पूछिए, मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़िए, बाकी करंट अफेयर जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, और वही हम आपके बीच लाएंगे जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहेगा। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।